श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त इस देव दुर्लभ मनुष्य जन्म के अनमोल समय का सदुपयोग करते हुए अभी हम श्री भक्तमाल ग्रंथ का सत्संग करते हैं। सर्वप्रथम भक्तमाल के प्रथम श्रोता स्वयं श्री भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर व्यक्त और अव्यक्त रूप में उपस्थित भगवान के सभी भक्तों, साधु संतों एवं महापुरुषों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों, अभी भक्तमाल जी में हम अजामिल की कथा सुनेंगे। अजामिल की कथा। कन्नौज के आचारच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने उल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी। उस उल्टा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया हुआ पुण्य सहायक हुआ। किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए आ धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन्न प्राणी की यह कातर पुकार सुनी भागवत पार्षदों ने और वे दौड़े पड़े। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन है? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। जानकर या अनजाने में ही जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा कहाँ? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने से ही सही, नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप रहे कहाँ? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक वापस आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर धर्मराज यमराज बोले, सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भी भगवान नाम न निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में न गए हो, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आप भी भगवान को मानते हैं और साधु संतों में श्रद्धा भाव रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।